हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। मैं आप सभी लोगों का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं की टेक अवेज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा, इस चैप्टर का नाम क्या था? इस चैप्टर का नाम था द नीड टू इन्वेस्ट। आखिरकार हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है। इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ा। एक तो ये था कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। दूसरा टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तीसरे टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। और उसी चैप्टर्स में से ये 4 पॉइंट जो हैं हमारे, वो निकल के आए हैं, जो बहुत ज़्यादा की टेक अवेज है, मतलब इनको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है। पहला जो लाइन है वो ये है कि इन्वेस्ट टू सिक्योर योर फ्यूचर। हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। हमारा जितना अर्निंग हुआ है उसको हम इंक्रीज कर सकें, हमारे पास जितना भी रुपया है उसको हम बढ़ा सकें। अगर हमने एक अच्छा खासा पैसा कमाया है तो उस पैसे से हम ज़मीन खरीद सकें, और उस ज़मीन की वैल्यू जब बढ़े तो वो मुझे फ्यूचर में काम आए, अपने बाल बच्चों के शादी में या फिर उनके पढ़ाई लिखाई में। तो ये सब चीज़ों के लिए वो काम आते हैं। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। आप फ्यूचर में आपके पास, आप चाहते हैं कि आपका पैसा ख़त्म ना हो, तो आप अपने पैसे को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। दूसरा टॉपिक क्या है? द कॉर्पस दैट यू इंटेंड टू बिल्ड एट द एंड ऑफ द डिफाइंड पीरियड इज सेंसिटिव टू द रेट ऑफ रिटर्न द इन्वेस्टमेंट जनरेट्स। ए स्मॉल वेरिएशन टू रेट कैन हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन द कॉर्पस। ठीक है। दूसरा लाइन ये कह रहा है कि जो भी अमाउंट ऑफ बिल्ड करना चाहते हैं, मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप चाहते हो कि आपका पैसा 20 लाख से 1 करोड़ हो, 20 लाख से 30 लाख हो, तो वो सब चीज डिपेंड किस पे करता है? आपके रिटर्न, आपके रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है। मान लो कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका 20 लाख जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। मान लो कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप बड़ा अमाउंट लगाते हो, 1 करोड़ लगाते हो, तो हो सकता है कि वो जो प्लेस है उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो जाए, और ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ की वैल्यू 60 लाख हो जाए, हो सकता है कि दाम गिर जाए। और जो तीसरा है, और इक्विटी वगैरह है, इक्विटी वगैरह में आप बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो सकता है कि आप 1 करोड़ का आप 100 करोड़ भी कर दो, आप 1000 करोड़ भी कर दो, आप 1 करोड़ का 10 करोड़ भी कर दो, लेकिन अगर 20% की रेट से देखें तो मान के चलते हम, अगर नॉर्मली अगर देखें, 10 करोड़ कर सकते हो आप। तो ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न जो होता है इन्वेस्टमेंट में, वो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसी पे आपका जो है कॉर्पस जनरेट होता है। कॉर्पस मतलब क्या होता है कि जो भी अमाउंट आपके पास अर्न होता है, लास्ट में जो बचता है उसको कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका, और थोड़ा सा भी अगर रिटर्न होगा चेंज, मान लो कि 12% से अगर 15% भी अगर आपका रिटर्न जाता है, रेट ऑफ रिटर्न, तो वो आपके कॉर्पस पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है। ये हमने देखा है टेबल वगैरह में, टेबल 1.1 में भी शायद, और उसके दूसरे वाले टेबल पे भी। उसमें हम लोगों ने पहले 12% से इन्वेस्ट किया था। और अच्छा, वो टेबल को अगर ध्यान में ना भी रखें, आप इतना बस समझ लो कि 12% की रेट से जो आपका जो कॉर्पस जो जमा होगा, और 15% की रेट से जो कॉर्पस जमा होगा, जो भी अमाउंट आपका यहाँ पे जमा होगा, 15% का अमाउंट बहुत ज्यादा हो सकता है 12% पर एनम के अमाउंट से। अगर आपका 1 लाख भी, मतलब मान लीजिए कि अगर इसमें 1 लाख होता है जमा, तो इसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चेंज आएगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पे 1.5 लाख जमा हो जाए, बस 3% के यहाँ पे, 3% के डिफरेंस से बहुत बड़ा अमाउंट आपका यहाँ पे जमा हो सकता है। इस चीज को बस ध्यान में रखना है। 1 मिनट। ठीक है। क्या क्लियर है ये चीजें आपको? ठीक है। 3% का भी जो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा अमाउंट पे इफेक्ट कर सकता है। हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं, चूज एन इंस्ट्रूमेंट दैट बेस्ट सूट योर रिस्क एंड रिटर्न एपेटाइट। हमें अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को उस तरीके से चुनना चाहिए जो हमारे रिस्क और रिटर्न एपेटाइट को फिट करे। हमें वही जगह, उसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारे लिए कम रिस्क, हमारे रिस्क को सूट करता हो। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वगैरह में इन्वेस्ट करिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके रिस्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और कितना रिटर्न कमाना चाहते हैं, इन दो चीजों को ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपको कितना रिटर्न चाहिए, ये दोनों चीज को आप ध्यान में रखें। तभी आप इंस्ट्रूमेंट चुने, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चुने, कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है। जो चौथा जो पार्ट है वो ये है कि इक्विटी शुड बी ए पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट टू बीट द इन्फ्लेशन इन लॉन्ग टर्म।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन्फ्लेशन को बीट करें, आपका पैसा नेट लॉस ना हो, तो इक्विटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि इक्विटी की वैल्यू गिरती बढ़ती रहती है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो हो सकता है कि आप अगर कोई चीज़ आज खरीदो और उसका दाम कल गिर गया है, तो आप उसको बेचोगे तो लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी चीज़ को, एक अच्छे इक्विटी को, एक अच्छे शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में जो है हमेशा प्रॉफिट ही देगा वो। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें भी आपको इक्विटी में ध्यान रखना पड़ता है। उसमें भी आपको शेयर में ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो शेयर अच्छा है कि नहीं है, उसके फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में कमाओगे। ये नहीं कि अगर अच्छे शेयर में आप करते हो तो उसका भी प्राइस गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई अच्छा शेयर आप खरीदते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही देगा। तो ये हमारा की टेक अवेज था इस चैप्टर से। और जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर 2 जो है वो हमारा रेगुलेटर्स के बारे में है, कि मार्केट कैसे रेगुलेट होता है। हम धीरे धीरे सारे, देखिए यहाँ पे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये टॉपिक फाइनली हमें आ चुका है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अपना फीडबैक देना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको भी फाइनेंशियल आप चाहते हो कि नॉलेज पहुंचाओ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।